श्री प्रदीप, श्री हेमंत तिवारी। मैं गोवा की गवर्नर हूँ और जब गवर्नर बनाने की बात आई और तभी से मेरे मन में ये प्रश्न उठने लगा। यूँ तो हम सब लोग जानते हैं कि संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद पे जाके क्या काम किया जा सकता है। यह भी सुविधा है कि वहाँ हमारी ही सरकार है, लेकिन उसके बावजूद मुझे मेरे मन में कुछ संकल्प जगने लगे थे। और जब मैं पहली बार ओथ के बाद प्रधानमंत्री से मिलने गई तो प्रधानमंत्री और हम बहुत दिनों से 25-30 साल से बैठ करके योजनाएं बनाते थे महिला मोर्चा के कार्यक्रम के लिए, इसके लिए उसके लिए। उनको भी मेरे इनोवेटिव आइडिया पसंद आते थे, मुझे भी उनके, दोनों हम लोग एक्सचेंज करते थे। तो मैंने पूछा कि मैं राज्यपाल बन गई, वहाँ जाके क्या करूँगी? आप जानते हैं मैं खाली नहीं बैठ सकती। तो राजनाथ सिंह जी, उनका जन्मदिन है आज, आपके तरफ मैं आशीर्वाद देती हूँ उनको, दीर्घजीवी बने, स्वस्थ रहें। तो उन्होंने कहा कि अब जाके आराम करिए। उन्होंने देखा हुआ है बहुत संघर्ष जैसे हमारे सबने किया, उनसे बहुत ही कम मैंने संघर्ष किया, लेकिन काम में लगी रहती। तो उन्होंने कहा बस आराम करिए, साहित्य लिखिए। इनसे पूछा तो प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ बात बताई, इशारे में कहा कि ऐसा कुछ कर सकती हैं, ऐसा कुछ कर सकती हैं। तो उसको मैंने काफ़ी बढ़ाया है और उनको फिर रिपोर्ट भी दे के आई हूँ। और 1 महीने के बाद ही 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान के प्रथम एम्बेसडर के नाते मेरा चयन हुआ। अब 2 पद हो गए, 2 दायित्व हो गए। मैं समझती हूँ, मैंने विचार किया तो मैं समझती हूँ कि राज्यपाल का काम, सबसे पहले तो संविधान में पढ़ा, संविधान में देखा, समझने की कोशिश की, सब दिन से समझते रहे, लेकिन जब काम स्वयं करना है तो थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो उसके बाद जब राष्ट्रपति ने मुझे संविधान भेंट किया, मैं और मेरे पतिदेव, और मेरे पतिदेव उनके बड़े अच्छे मित्र हैं, दोनों राज्यसभा में साथ थे, तो उन्होंने मुझे संविधान भेंट किया। और मैंने पूछा कि ये संविधान तो आपने मुझे भेंट दिया, आप बताइए कि मैं इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए और क्या कुछ मुझे करते रहना चाहिए। मैं आपको ये बात बता रही हूँ, सब जगह नहीं बताती, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता भी नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आए भी नहीं। मुझे तो आपने, मेरे परिवार वालों ने आपने बुलाया है अपने समाज में, और उन्होंने कहा कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या करेंगी, आप कोई संविधान विरुद्ध और गलत काम कर ही नहीं सकती। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि पहली बार हम मिले हैं, मैं उनसे पहले इतना नहीं मिली थी, 1-2 जगह। मैं चुप हो गई कि ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया, मेरे बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने तब एक पॉज के बाद कहा, जो लेखक है, साहित्यकार है, पत्रकार है, कलाकार है, वो देश को बिगाड़ने के लिए संविधान में ज्यादा गलत काम नहीं करे। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो संवेदनशील होता है और संवेदनशीलता के आधार पर समाज को समझता है, चिंतन करता है, मनन करता है, तो समाज को आगे ले जाने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करता है। हमारे यहाँ जो संविधान है, जो व्यवस्था है, उसमें हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति हैं और उन्होंने अपने अपने गवर्नर हर राज्य में है, वो देखे। तो इसमें भी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है, चाहे हमारे किसी भी दल की सरकार, लेकिन दृष्टि बिल्कुल साफ रखनी पड़ती है कि रखनी चाहिए कि किसी भी दल की सरकार हो, वो जनता के हित में हो, तो उसे प्रोत्साहन देना है, उसको समय से सुझाव भी देना है। तो सामाजिक, अब जैसे एक मैंने कहा कि ये काम करो, मैंने, उन्होंने मान भी लिया। एक हमने दिया कि देखो 2 पुरस्कार घोषणा करो सरकार को। मैंने कहा एक पुरस्कार है विजयिनी, और ऐसी महिला को, ऐसी 2 महिलाओं को विजयिनी पुरस्कार दिए जाएंगे जो किसी भी आघात को सहती है, लड़ती है और उसको मार के या कुछ भी करके वहां से भाग के विजयी हो जाती है, विजयिनी हो जाती है। वैसा पुरस्कार दो, एक समाज में मैसेज जाएगा। दूसरा पुरस्कार मैंने कहा रक्षक,
हमारे यहाँ सचमुच ये रहा है कि भाई बहन का रिलेशन, संबंध, इसमें थोड़ी थोड़ी, जैसे चावल की थाली में 2-4 कंकड़ आ जाते हैं, पूरे देश का देखिए तो 2-4 कंकड़ हैं, लेकिन वो कंकड़ भी नहीं पकना चाहिए भात के साथ, चावल के साथ, क्योंकि भात आप एक थाली पूरी भर के खा जाओ कुछ भी नहीं होता है, उसमें एक कंकड़ है तो दांत तले वह कटकट बोलता है। तो इस तरह से कुछ कहीं भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कि स्त्री के शील का रण हो, लेकिन जहाँ भी होता है वो रक्षक बनकर खड़ा हो, और जो भी ऐसा काम करता है उसको 2 लोगों को ऐसा पुरस्कार दिया जाएगा। इस तरह से 6-7 काम है हमने कहा और गवर्नमेंट ने इसको माना है। भाई मैम